धन्यवाद छात्रों। कल के सत्र में हम प्रजातंत्र के दोषों के बारे में चर्चा कर जानकारी हासिल की थी। प्रजातंत्र के दोष को देखने से पूर्व के सत्र में हमने इसके गुणों की भी चर्चा की थी। अब प्रजातंत्र के गुण और दोष को देखने के बाद आज प्रजातंत्र की सफलता के लिए कौन कौन से आवश्यक शर्तें हैं, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रजातंत्र के अपने गुण अपने दोष हैं, लेकिन इसका सफल होना भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ शर्त हैं जिसका अनुपालन करने के बाद ही वहाँ प्रजातंत्र को सफल माना जा सकता है। आइए आज हम प्रजातंत्र की सफलता के लिए इन्हीं आवश्यक शर्तों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को तभी सफल माना जा सकता है जब प्रजातंत्र के सफलता के आवश्यक शर्तें उस पर लागू होती हैं। तो प्रजातंत्र के निम्नलिखित शर्तें हैं जिसका क्रमवार हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। पहला है, इसके सफलता की शर्तें में प्रजातंत्रात्मक आस्था। यह प्रजातंत्र की सफलता का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रजातंत्रात्मक आस्था प्रजातंत्र की बुनियाद है। यदि जनता को प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था में विश्वास नहीं हो तो वैसी स्थिति में प्रजातंत्र का सफल होना असंभव है। इसकी दूसरी सफलता की शर्तें हैं जन जागरूकता। जन जागरूकता का होना प्रजातंत्र का सफलता के आवश्यक मूल मंत्र है। जब तक जनता अपने अधिकारों और कर्तव्यों को नहीं जान लेती है, उसे यह आभास नहीं हो पाता है कि हमारे क्या अधिकार हैं और उन अधिकारों को पाने के लिए हमारे क्या कर्तव्य हैं, तब तक हम प्रजातंत्र की रक्षा नहीं कर सकते। चूंकि जागरूकता ही प्रजातंत्र की कीमत होती है, इसलिए अपने अधिकारों को पाना और उन अधिकारों को पाने के लिए अपने कर्तव्यों की पूर्ति करना, इसके प्रति हमेशा जनता को जागरूक होना चाहिए। उसे अपने
कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व और दिलचस्पी की भावना का होना भी जरूरी है। जब तक इसका अभाव होगा तब तक प्रजातंत्र सफल नहीं होगा। प्रजातंत्र की सफलता के तीसरी आवश्यक शर्तें हैं शिक्षा का प्रसार। कहा जाता है कि अशिक्षा प्रजातंत्र का दुश्मन होता है। यह बात बहुत ही सही और सटीक जान पड़ती है। एक शिक्षित व्यक्ति ही अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन सही ढंग से कर सकता है। एक शिक्षित व्यक्ति ही अपने मतदान के महत्व को समझ सकता है और प्रशासन द्वारा जनता के हित में किए गए कार्यों का मूल्यांकन कर सकता है। शिक्षा के अभाव में न तो हम अपने मतदान का सही ढंग से प्रयोग कर सकते हैं और न ही सरकार द्वारा किए गए किसी भी कार्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसलिए एक सफल प्रजातंत्र के लिए शिक्षा का होना भी बहुत जरूरी है। शिक्षा का प्रचार होना अति आवश्यक है। चौथा शर्त जनता का आदर्श होता है। चूंकि प्रजातंत्र की स्थापना के लिए जनता को योग्य होना चाहिए, इसलिए यह जनता के चरित्र पर निर्भर करता है कि इसकी सफलता बड़े पैमाने पर किस प्रकार आंका जाए। सार्वजनिक कार्यों के प्रति दिलचस्पी और उत्तरदायित्व की भावना से ही प्रजातंत्र की रक्षा हो सकती है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि न केवल वो अपने स्वार्थ की पेट पूर्ति हेतु बल्कि समाज के विकास के समाज के उत्थान के लिए किए गए सार्वजनिक कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का निर्वाह करें। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता। अब प्रजातंत्र के सफलता की पांचवी विशेषता है इसके समाचार पत्रों की स्वतंत्रता। प्रजातंत्र की सफलता के लिए समाचार पत्रों का स्वतंत्र होना भी अत्यंत ही आवश्यक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष समाचार पत्र ही स्वस्थ जनमत का निर्माण करने में सहायक होता है। समाचार पत्रों से ही राजनीतिक चेतना उत्पन्न हो सकती है। समाचार पत्रों के माध्यम से ही किए गए कार्यों का या यूं कहें कि सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए समाचार पत्र को स्वतंत्र और निष्पक्ष होना अति आवश्यक है। छठा, प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त है स्वस्थ और सच्चा लोकतंत्र। यदि जनमत
स्वस्थ, सुनिश्चित और सच्चा है, तभी प्रजातंत्र सफल हो सकती है। इसके अभाव में प्रजातंत्र कभी सफल हो ही नहीं सकता। स्वस्थ जनमत को बनाए रखना भी प्रजातंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसकी 7वीं शर्तें हैं राजनीतिक दल। प्रजातंत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों का होना भी आवश्यक है। कहा जाता है कि अगर प्रजातंत्र शरीर है तो राजनीतिक दल उसका रक्त है। इसलिए राजनीतिक दलों का संगठन एकदम विशुद्ध राजनीतिक एवं आर्थिक कार्यक्रमों पर आधारित होना चाहिए। यह राजनीतिक दल प्रजातंत्र सफल होने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्थानीय स्वराज प्रजातंत्र के सफल होने की 8वीं शर्तें। स्थानीय स्वराज प्रजातंत्र रूपी शरीर का प्राण होता है। प्रजातंत्र में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना प्रजातंत्र की सफलता का शर्त माना गया है। शक्तियों के विकेंद्रीकरण के कारण ही नागरिक राज्यों के कार्यों में अधिकाधिक भाग ले सकता है। स्थानीय स्वराज के द्वारा जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होता है और स्थानीय स्वराज में भाग लेने से ही जनता को प्रशासनिक अनुभव भी प्राप्त होता है। क्योंकि प्रशासनिक कार्यों को करने से, प्रशासनिक कार्यों में भाग लेने से जनता को प्रशासनिक कार्यों के प्रति लगाव और इस प्रशासनिक कार्य को किस प्रकार सुचारू ढंग से संपन्न किया जाए, इसके बारे में निरंतर जानकारी मिलता रहता है। इसलिए यह जरूरी है कि स्थानीय स्वराज का होना। शांति एवं सुरक्षा भी प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक होता है। चूंकि आंतरिक अशांति होने पर प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता है, और यदि आंतरिक अशांति होती है तो ऐसी स्थिति में युद्ध और राष्ट्रीय संकट उत्पन्न होने की स्थिति आ जाती है। इसलिए शांति एवं सुरक्षा का व्याप्त होना भी प्रजातंत्र की सफलता के आवश्यक शर्त है। जब युद्ध और राष्ट्रीय संकट उत्पन्न होने की स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में अधिनायक तंत्र का पैदा होने की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए शांति एवं सुरक्षा के द्वारा ही युद्ध और राष्ट्रीय संकट को टाला जा सकता है। अब प्रजातंत्र की
10वीं आवश्यक शर्तें हैं सफल होने के कि प्रजा कानून का शासन होना चाहिए। कानून का शासन प्रजातंत्र के सफल होने के लिए नितांत आवश्यक है। कानून के शासन का अर्थ होता है कानून के समक्ष देश के सभी नागरिक समान हैं। एक व्यक्ति या समूह के हाथ में कानून होने से प्रजातंत्र मर जाता है। एक व्यक्ति के हाथ में, समूह के हाथ में होने से स्वेच्छाचारिता की भावना होती है। कानून का पालन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। इसलिए कानून का शासन ऐसा होना चाहिए जो कि सब व्यक्तियों पर समान रूप से लागू। प्रजातंत्र की सफलता के लिए सहिष्णुता का होना भी आवश्यक होता है। चूंकि प्रजातंत्र एक प्रयोग की भांति होता है, इसमें अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों एक समान दर्जे पर लाने का प्रयत्न किया जाता है। जब तक अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों को एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता का वातावरण नहीं पैदा होगा, तब तक प्रजातंत्र का प्रयोग तनाव में और गलतफहमी में रहेगा। अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच ऐसी स्थिति में तनाव का वातावरण बना रहेगा। इसलिए सहिष्णुता की भावना भी प्रजातंत्र की सफलता का एक आवश्यक शर्त है। इसका एक शर्त आकाशवाणी टेलीविजन की स्वतंत्रता और निष्पक्षता भी है। आज के युग में आकाशवाणी और दूरदर्शन का महत्व बहुत ही अधिक बढ़ गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के निष्पक्षता और स्वतंत्रता के अभाव में लोग लगातार दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं। लोगों में गलत संदेश का प्रचार प्रसार होने लगा है। इसलिए आकाशवाणी और दूरदर्शन की स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। इसका एक और इसका है नागरिक स्वतंत्रता का वातावरण जो प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। नागरिक स्वतंत्रता के वातावरण पर ही प्रजातंत्र की सफलता निर्भर करता है। भाषण की स्वतंत्रता और वाद विवाद पर प्रतिबंध नागरिकों पर नहीं लगनी चाहिए। यदि भारत में नागरिक स्वतंत्रता का वातावरण नहीं होगा तो वैसी स्थिति में जनता के द्वारा सरकार की स्थापना नहीं हो सकता है, और अगर होता है तो वह सफल नहीं हो सकता है। भारतीय प्रजातंत्र ऐसी स्थिति में समाप्त हो जाएगा। इसलिए नागरिक स्वतंत्रता का वातावरण होना प्रजातंत्र की सफलता का एक आवश्यक मूल मंत्र है।
अंतिम सफलता सूत्रों में राष्ट्रीय एकता की भावना का होना भी जरूरी है। नागरिकों में जब तक राष्ट्रीय एकता की भावना का भाव नहीं जगेगा तब तक प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकेगा। राष्ट्रीय एकता से ही जनता में जातीयता तथा स्थानीय संकीर्णता की जो भावना पैदा होती है उसका अभाव देखने को मिलेगा। जब तक राष्ट्रीय एकता की भावना का भाव लोगों में नहीं जगेगा तब तक प्रजातंत्र सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए राष्ट्रीय एकता का होना भी एक महत्वपूर्ण और आवश्यक शर्त प्रजातंत्र की सफलता के लिए होता है। तो छात्रों, ये थे प्रजातंत्र की सफलता के आवश्यक शर्तें। अभी तक हमने जितने भी बिंदुओं पर इसके सफल होने की चर्चा की है वे सभी प्रजातंत्र के सफलता के आवश्यक शर्तें हैं। इन शर्तों के अभाव में हम सफल प्रजातंत्र की कामना नहीं कर सकते। धन्यवाद।